इट्स अ रैंडम टॉक। मेरे पास ऐसा कोई टॉपिक मैं सोच करके नहीं आई हूँ कि मुझे आज इसी पे बोलना है या मुझे ये चीज़ बतानी है, नहीं। आज मैं एक नॉर्मल सा एक जैसे कन्वर्सेशन होता है ना, टू द पीपल एंड मी ओनली। तो मैं बोलना कहाँ से सीखा मैंने? मैं एक ऐसी लड़की थी जो सिर्फ़ स्कूल से आती थी, स्कूल जाती थी और रास्ते में ना किसी से बात करना, घर आना, घर से टीवी देखना, टीवी देखने के बाद अपना काम करना। मैं इवन शॉप पे, स्टेशनरी पे एक पेन लेने तक नहीं जाती थी। मेरा भाई लाके मुझे देता था। आज मैं आई एम वर्किंग एंड आपके सामने मैं ये बोल रही हूँ। मैं कॉन्फिडेंटली बातें अपना रख पाती हूँ, चीज़ें लोगों की बर्दाश्त कर पाती हूँ। पहले मुझसे चीज़ें बेयर नहीं होती थी। मैं बहुत इमोशनल थी, मैं रो देती थी। इतनी चीज़ें थी, ठीक है? तो मैं बताती हूँ वन टू वन कि चीज़ें कैसे हुई। स्कूल का सिनेरियो मैंने बता दिया, स्कूल के बाद आ गया कोविड, कोविड के बाद आ गया मेरा कॉलेज। कॉलेज टाइम पे थोड़े टाइम मेरा ऑनलाइन बीता। 1 साल मेरा ऑनलाइन ऐसे ही चला। उसके बाद जो है फिर हॉस्टल था मेरा। अब हॉस्टल में ना आपको ए टू ज़ी सारी चीज़ें खुद से करनी होती हैं। कितना पेरेंट्स करेंगे? घर पे पेरेंट्स करते थे, घर पे मेरा भाई करता था, बट वहाँ जाने के बाद खाना जाना है, कॉलेज जाना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए स्टेशनरी लेनी है, कपड़े लेने हैं, चीज़ें लेने हैं, सीनियर्स को हैंडल करना है, जूनियर्स को हैंडल करना है। अब सिर्फ़ आप बचे ना, आपके पास कोई वो शील्ड नहीं है जो पहले आपके पास होती थी। तो सिचुएशन ना आपको टफ बना देती है। समटाइम एक ऐसा कोटेशन भी है कि व्हेन द थिंग्स गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। मैंने कॉलेज के टाइम पे इनिशियल के जो 1-2 साल थे, उसमें मैं ओपन अप नहीं हुई। मैंने ना ज़्यादा कन्वर्सेशन किया किसी से, सॉर्ट ऑफ जैसे मैं डर-डर के रहती थी। क्यों रहती थी? अब मैं सोचती हूँ कि यार रिया ऐसे ऐसे क्यों रहती थी? मतलब तू खुल सकती थी, तू पार्टिसिपेट कर सकती थी चीज़ों में। आता था मुझे, मैं पढ़ सकती थी, मैं लाइब्रेरी जा सकती थी, पर मैं लोगों से ओपन अप होना नहीं चाहती थी। मैंने अपने अराउंड एक बाउंड्री जैसी बना ली थी, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। अगर आप भी कॉलेज में हो ना, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी अपने जूनियर्स को बताती हूँ कि जो चीज़ें मैंने नहीं करी ना, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे जूनियर्स ना करें। वो चीज़ें करें क्योंकि वो एक रास्ता है जिससे वो आगे फर्दर सक्सेसफुल होंगे। लेकिन ना एक बात मैंने और देखी है कि ये चीज़ें आपको जो अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं, जो एक्चुअल चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें जो लोग फेस करके आते हैं, बताते हैं ना, तो हमारे दिमाग में वो नहीं घुसती है। ऐसा लगता है ये तो बस ऐसे ही बोल रहा है, जाने दो, बोलने दो, एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया। ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता था, लोग एडवाइस देते थे कि ये करना, वो मत करना, ऐसे करना। पर मैं तो अपना वो होता नहीं है कि हम सोचते हैं कि सबका सुनो, करो अपने मन की। नहीं, नहीं, कभी-कभी ना सबकी कुछ लोगों की जो एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं, आपको जेन्युइन एडवाइस दे रहे हैं, आपका भला चाहते हैं, आपके वेल विशर हैं ना, उनकी सुन लेनी चाहिए। क्योंकि वो चीज़ें फेस करके आए हैं। अपना खुद गलती करके एक्सपीरियंस करना बहुत डिफरेंट है। और अगर आपको दूसरा कोई गलती करके वो सारी एक्सपीरियंस बता रहा है, आपको उस चीज़ से अवेयर कर रहा है ना, वो सीखना तो उससे टॉप लेवल का है। मतलब आप एक लेवल अप हो, गलतियों से सीखने में। तो अगर आपको भी कभी ये मौका मिले ना, तो सीनियर्स की या फिर जो एक्सपीरियंस करके आपके पेरेंट्स गए हैं, उनकी सुन लें। तो मैं अपने फाइनल ईयर में थोड़ा ओपन अप हुई, बैचमेट से बात करना, चीज़ें करना, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारी टूर भी हुई, हमें जाना था, साथ में रहना था, प्रोजेक्ट्स बनाने थे, काम करना था साथ, और फिर अच्छा भी लगने लगा। कि ये भी तो इंसान है, ये भी तो मेरे बैच के हैं सारे लोग, बात क्यों नहीं करती मैं? मैंने खुद के अराउंड क्यों शील्ड बना रखा है? उस टाइम पे जब मुझे खुद के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ी, लड़ना पड़ा, बोलना पड़ा, मैंने स्टैंड लेना सीखा। वहाँ से आई, उसके बाद फिर मैंने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग 1 साल की और यहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? लोगों को ट्रेन करना, लोगों से रूल्स फ़ॉलो करवाना, लोगों को कुछ प्रैक्टिसेज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हैं देखना, सॉर्ट ऑफ एश्योरेंस का कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं। एक लीडर टाइप की जो स्किल होती है ना, वो डेवलप हुई मेरी यहाँ। मैंने लोगों को ट्रेनिंग दिया, जो भी नए लोग आते थे, पहले उनको मैं ट्रेनिंग देती थी, तब वो अंदर जाते थे। ये बात तो है कि जब इंसान पे पड़ती है, तभी वो सीखता है।
जब उसको करना होता है और एक टाइम होता है, एक मैच्योरिटी का टाइम होता है और वो प्री डिसाइडेड है, जब आपके ऊपर वो टाइम पड़ेगा तभी आप सीखोगे। उसके पहले आपको कितनी लाख एडवाइस मिल जाए ना, आपको नहीं आएगी सीख, नहीं समझ पाओगे। बस एक स्टेटमेंट लगेगा कि चलो ठीक है, सामने वाले ने बोल दिया, उसको हमने एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया। नहीं, इतना ही नहीं होता है, समझ आ जाती है। अरे! सबको इंडिविजुअली भेजा गया है यहाँ पे, सबको जीना है, सबको सर्वाइव करना है, तो सबके अंदर अ, वो बोलते हैं ना, वो पावर भी दे दी जाती है यहाँ पे सर्वाइव करने का। कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, बस एक टाइमलाइन होती है जो मैटर करती है। और एक और बात पता चली कि हर एक इंसान के लाइफ में चैलेंजेस हैं। कोई किसी का फॉर्म कुछ अलग है, मेरा फॉर्म अलग है, सामने वाले का फॉर्म अलग है। किसी के फैमिली इश्यूज़ है, किसी का मनी फाइनेंशियल इश्यूज़ है, किसी का फिज़िकल इश्यू है, किसी का मेंटल इश्यू है, किसी का और कुछ है, किसी की तो इश्यूज़ ओवरथिंकिंग भी होती है। और ओवरथिंकिंग इतना ईज़ी नहीं होता है। ओवरथिंकिंग में ना आप अपनी मान लो बॉडी में पेन हो रहा है, आप बैठ सकते हो, पेन किलर ले सकते हो, सो सकते हो, आपको रिलैक्स मिल जाएगा। पर ओवरथिंकिंग जब हो रही होगी ना, आपका सर इतना भारी हो जाएगा, आपके माइंड में इतनी आवाज़ें चलेंगी कि ये नहीं हुआ तो कैसा हुआ? ये अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा मेरा? इसने मेरे को छोड़ दिया तो क्या होगा? ऐसा किसी ने मुझे बोल दिया तो क्या होगा? मैंने अगर ऐसा किसी को बोल दिया तो क्या होगा? मतलब एक अनसर्टेनिटी जो है ना, वही ओवरथिंकिंग है। ओवरथिंकिंग नाम से ही देखो, जितना सोचना चाहिए उससे ज़्यादा सोच रहे हैं। जब ज़्यादा कुछ चीज़ होती है ना, तो वैसे भी वो डिज़ास्ट्रस हो जाती है। पानी ज़्यादा हुआ तो फ्लड हो गया, हवा ज़्यादा हुआ तो वो उड़ा ले गया सब कुछ, ठीक है? तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करके चलना बहुत इम्पोर्टेंट है और सीख जाते हैं सब। किसी की इतनी टेंशन मत लो। कभी पेरेंट्स टेंशन लेते हैं ना कि बच्चों का क्या होगा, वो सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, सब सीख जाते हैं। जब सब पे पड़ती है, सब समझ और यार एक बात थोड़ा स्पिरिचुअल वे में बताना चाहूँगी कि हमसे तो ऊपर कोई है ना, हम सबसे हाईएस्ट लेवल पे तो नहीं है ना। ही विल टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। अगर उन्होंने आपको भगवान ने आपको यहाँ भेजा है, आप अगर भगवान में नहीं भी मानते ना, आप यूनिवर्स में मानते हो, आप डिवाइन पावर में मानते हो, आप किसी न किसी उस पावर में मानते होगे जो आपसे ऊपर है और जो सारी चीज़ें देख रहा है। अच्छा, जब अगर हमारे पास हम पे कोई प्रॉब्लम आती है ना, एक ड्राइविंग करते हुए जा रहे हैं, तो क्या करते हैं? चलो मैं अपने इस चाचा से बात करवा देता हूँ। चलो मेरे चाचा यहाँ पे डीएसपी हैं, मेरे पापा यहाँ पे आईजी हैं, बात करवा देता हूँ, मैं छूट जाऊँगा। आपको सेम थिंकिंग अपने लाइफ में लानी पड़ेगी कि जो आपका रखवाला है, आपका प्रोटेक्टर है ना, वो सबसे अबव है। उसके ऊपर कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। इंसान तो दूर की बहुत दूर की बात है। इंसान को खुद उन्होंने ही बना रखा है। तो अपने माइंड में ये लेके चलो ना, मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघते गिरिम। मैंने ये सुना था प्रेमानंद जी महाराज से कि जो जो बोल नहीं पाते हैं, गूंगे हैं, वो बोल भी सकते हैं और जो चल नहीं पाते हैं ना, वो पहाड़ भी चढ़ सकते हैं। अगर ईश्वर की कृपा हो जाए ना, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है और कुछ भी पॉसिबल नहीं। हमारी लाइफ बहुत अनसर्टेन है।